हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। ऐसे करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली नहीं छोड़ी एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.2 के 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 को हमने हल कर दिया था अगले वीडियो में। अब हम लोग सीखेंगे 4 वाले वीडियो को। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से इसको भी बताएंगे हम, और आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, लॉलीपॉप। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप धीरे धीरे पढ़िए और समझिए, आपको भी समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए समझते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए कीजिए जिसके वर्गों का योग जो है से 365। देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक मैंने प्लस वाली संख्या ज्ञात करना है। कुछ वाली प्लस वाली संख्या है, ऐसन वाली संख्या है। ठीक है, प्लस वाली, ठीक ना। तो और दो को ज्ञात करना है, जिक्र दे दिया है। गुणनफल कितना, वर्गों के जोगफल दिया है कितना, 365। वर्गों के जो क्या दिया गया है, 365। तो पहले तो मानना पड़ेगा ना दो हम लोग को धनात्मक पूर्णांक। हाँ मानिए, क्या मानेंगे, तो पहले मानना है कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक जो है x मान लेना है, और दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या मानना है, x+1। कैसे x+1, क्योंकि आप बताइए x+1 नहीं मानेंगे, x-1 मान लेते हैं, तब वो -1 जैसे ऋणात्मक पूर्णांक ना हो जाएगा, तब धनात्मक की बात है, इसलिए प्लस में माना है क्या पास। ठीक है, समझ रहे हैं, क्रमागत की बात है, इसलिए x+1, x+2, x+3 और आगे बोलता, 3 को बोलता, 4 को बोलता, तो x+3 x+4 होता है ना। चलिए, तो अब बातें समाप्त होती है। उसके बाद में दिया क्या गया था उसमें कि वर्गों का योग जो है 365 है। तो बिल्कुल आसान है, जब बोल ही दिया है। चलिए आइए, वर्गों का योग मतलब वर्ग करके जुड़ना है ना। वर्गों का योग यानी कहने का मतलब पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। लिख लीजिए, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग कितना दिले है, 365 दिले है ना। यही बात तो है, लिख ले। चलिए, उसके बाद में पहली संख्या x है, तो x का वर्ग प्लस x+1 का वर्ग ना होगा, क्योंकि बोला है, दिया गया है, हम लोग माने हैं, निकाले हैं कि दूसरी संख्या का है ना। दूसरी संख्या x+1 है कि नहीं, तो इसको ही वर्ग करेंगे। चलिए, तब 365 दिया है ना बराबर में। हाँ, दोनों के वर्गों का जो क्या है 365, 365 लिख दिए। आइए, x का वर्ग कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस का प्लस। फिर इसको तोड़ना है a+b के होल स्क्वायर पे। क्या तोड़ना है, a+b के होल स्क्वायर पे। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, माने कि a के मान का है x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के मान x है गुना b के मान का है 1 है, और प्लस b स्क्वायर मैंने 1 के स्क्वायर बराबर 300। देखिए कुछ हो ना, बस ए और बी के मान बैठाए हैं। आपको पता होगा फॉर्मूला कुछ होता है a+b के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 के मान तो 2 है ही है, ओकरा में फॉर्मूले में 2 है। चलिए, उसके बाद में a, तो a तो यहाँ से लाए हैं x, एक जगह पर कोची x, और b के मान कोची है 1 है, तो 1 लिख दिए हैं। समझ रहे हैं ना, गुना में। हाँ, अगर 2ab 3ab 3a ये सब जितने भी संख्याएं रहते हैं, अचर और चर मान जो आपस में गुणा से सटे हुए रहते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए, उसके बाद में प्लस बी स्क्वायर मैंने कि एक क्या स्क्वायर है ना, और बराबर में 365 का 65। बात समझ में आया। चलिए, अब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, अब प्लस इसको भी एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 1 से कर लो गुना, तो 2x और 1 है, तो क्या दिक्कत है, 2 1 कम 2 और x में 1 देता है ना, 2x प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है बराबर 365। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको, है ना। चलिए, तो एक्स स्क्वायर जोड़ दो, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको भी खींच लेते हैं, -365 बराबर 0। आइए, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, ये सबको आपस में जोड़ देते हैं, जितने भी एक्स वाला दिख रहा है। तो नहीं भाई साहब, काहे जोड़िएगा आप, क्यों नहीं जोड़ना है, क्योंकि देखिए ये वाला खाली x है और ये दोनों एक्स स्क्वायर है, तो जब तक जाति सेम नहीं होता ब्याह शादी होता है ना, तो नहीं करवाना है। ठीक है, आइए, तो जाति सेम नहीं होगा तो नहीं जोड़ना है आपको साथ में। ठीक है, न जोड़ेंगे न घटाएंगे, गुना भागा होते ही रहता है, समझ रहे हैं। अब बाद में जो चल रहा है उसको तो होते रहता है, कोई दिक्कत ना, और कौन माना करेगा, है ना। चलिए, आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम, है ना। तो अब देखिए, समझना है, 2x स्क्वायर इसको घटाना है खाली, ठीक है, अगर काम हो जाएगा। उसके बाद में 2x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस घटाइए, एक घट जाएगा तो माइनस होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पास -365 है, तो 364 हो जाए तो घटा के बराबर में 0।
अब एक काम करो ना, 2 कॉमन ले लो, आसान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 365 के आधा कितना हो जाएगा? 300 के आधा कितना होता है? 150, और 64 के आधा होता है 32। तो 150 में 32 जुड़िएगा तो 50 और 30 80 और 2 82, मतलब 100 का आएगा 82 आ जाएगा, और बराबर में 0। तो 182 को लगता है कि आपने तुरंत तोड़ के निकला है। चलिए कोई बात ना, ये 2 जो है ये गुना में है तो इधर ले जाइए भागा में इसको। पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा? 0/2 हो जाएगा, है कि नहीं? ये जो 2 है इन्हें गुना में इधर आया था भागा में। डायरेक्ट हम 0 कर सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात ना, हमारा मार्कर खत्म हो रहा है, कोई दिक्कत ना है। अब एक्स माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0, है कि नहीं? अब ये आ गया आपका गुणनखंड, आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करना बड़ी आसान है, आप सीखे हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें इसी को तोड़े हैं थे हम लोग, है ना? 182 को ही तोड़ लीजिए फिर से। 182 को क्या दिक्कत है? तो तोड़ेंगे तब 2 से टूटेगा, तब 2 9 18 और 1 63 91, है ना? मतलब 7 दूना 14 और गुना 13 लिखेंगे तो आ जाएगा 182। अब ये दोनों को आपस में घटाएंगे तब नहीं आएगा। यहाँ पास कोई कुछ होना है तो 1 है, कुछ ना तो क्या है? 1 है। तब 14 में से 13 घटेगा, -14 - 13 बराबर 1। समझ में आ रही है बात? तब ना खाली x लगा के उसको लिख देना है। आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x और माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। बात समझ में आ रहा है? चलिए देखिए, फिर अगर हम हल करेंगे 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आएगा ना, कोई काम तो नहीं बिगड़ेगा। ऐसा काम करता है मैथ में, ऐसा मैथ में काम करना चाहिए ना कि सब मर भी जाओ लाठी टूटे बने। ऐसा ही काम लोग होतिया कहते हैं, है कि नहीं? तो आप भी कहते नहीं है, मानना है, करना भी है वो काम, ठीक है? जो नीचे हो रहा है और ऊपर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? यही काम करना है। देखिए 14 में से 13 के 1 आ रहा है ना, 1 लिखो चाहे मत लिखो, लिख देते हैं हम। आइए उसके बाद में देखिए क्या होगा, कॉमन लेना है। क्या करना है? कॉमन लेना है। तो कॉमन 1 हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ x ही दे सकता है, 14 तो दे नहीं सकता ये। चलिए तो x यहाँ भी बच जाएगा 1, का है कि 1 लिए तो 1 बचा ना, और 14 बच जाएगा क्योंकि x तो बाहर है ना? चलिए -13 और x का x और माइनस का माइनस हो थी ना, नहीं प्लस होगा। अगली वीडियो में भी ये बात को बताए थे हम। आइए बताते हैं फिर थोड़ा सा, यहाँ पास भी बराबर 0। पुनः देखिए, जब इसको माइनस और प्लस गुना करेंगे तो -13 में 1 तो 13x, और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस हो थी ना गुना करने के बाद में, ठीक तो है? चलिए अब ये दोनों देखिए सेम मिल रहा है आपको, तो क्या करना है? कॉमन ले लेना है। तो x + 14 और यहाँ बच जाएगा, देखिए जब इसको हम हटा दिए तो एगो बचा x और एगो 13 खाली, तो x - 13 बराबर में क्या आ गया? 0। तो अगर हम निकालेंगे x बराबर, तो इसको -14 आएगा ना, का है कि x + 14 बराबर 0। तो x बराबर निकलवाऊँ तब -14 हो जाते, एगो ई मान आ गया, और एक x बराबर निकालोगे तो +13 आएगा ना, बराबर 0 लिखेंगे तब आएगा। तो यही मान को आपको, माइनस के मान को द्विघात में नहीं लेना है, ठीक है? हमेशा प्लस के मान को लेना है। तो आइए, पहली संख्या आपको मिल गया कौची? 13। माइनस को नहीं लेना है, बताया ना हम अभी, माइनस को नहीं लेना। 13 हो गया, तो 13 पहली संख्या, पहली धनात्मक पूर्णांक हो गया, ठीक है? तब पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया? ये हो गया पहली धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया? 13 हो गया, बराबर 13 होगा, कोई बात नहीं। आइए तो दूसरी निकालेंगे हम। आइए इधर निकालते हैं दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर, दूसरी क्या है? तो x + 1 माना था हमने, है ना? यानी कि x का मान कितना आया? 13 और +1 यानी कि 14 आ जाए। क्या आया? दूसरी पूर्णांक धनात्मक क्या आएगा? 14। पहली 13 और दूसरी 14। तो आशा करेंगे ये वीडियो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहें।